गोविंद भाई सुप्रभातम, वंदे मातरम। ये गीतिका सिंह बहन है जो अपनी गोंडा की हैं और इनको हमने आपके बारे में बहुत बताया और इन्होंने विश्वास किया और वो विश्वास करके जो इन्होंने प्रयोग किया उसका बहुत अच्छा लाभ मिला, है ना। हमने वही समझाया कि देखो, हम डॉक्टर की बातों के ऊपर विश्वास करके इतनी खतरनाक दवाई है पैरासीटामोल, उसे खा लेते हैं, किडनी फेल करती है, लीवर फेल करती है। अच्छा, घर में पड़ी मेथी कुछ फेल नहीं करती है, फेल चीजों को सही करती है? तो हम अब नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे। तो अभी वो बहन आगरा से जा रही है गोंडा, तो गोंडा जाने के बाद अपना सब आपको भेजेगी। मम्मी की उनकी क्रेटिनाइन देखिए पॉइंट कितना कम हो गया। अब मैंने उनको यही बताया कि दवाई से डॉक्टर 0.1 भी कम नहीं कर सकता क्रेटिनाइन, क्योंकि किडनी में जितनी दवाई डालेंगे कितनी उतनी बुरी फंसते जाएगी, वो गुस्से में आते जाएगी और अपना काम करना बंद करेगी। तो अब उनको थोड़ी रह गई है कमजोरी। हमने कहा गोविंद भैया से फिर से बात करना, गोविंद भैया बता देंगे कि कमजोरी कैसे दूर होगी। गोविंद भैया, हम लोग 28 जुलाई को मिलेंगे दिल्ली में। अगर आप कहीं कोई प्रोग्राम नहीं रहा तो 28 को हम लोग दिल्ली में मिलेंगे। धन्यवाद। सुबह जल्दी उठ गया था, उठ ही जाता हूँ क्योंकि जंगल में रहूं ना, तो जंगल में इतना ऑक्सीजन है कि नींद अपने आप से जल्दी से पूरी हो जाती है। अच्छा सर, एक चीज और हम आपको बड़ा अच्छा लगा हमें देखकर। हमने जो गोविंद भाई का नुस्खा था जो उन्होंने हमें मम्मी के लिए बताया था, तो उन्होंने बताया था कि अगर 0.1 0.5 भी कुछ अंतर पड़ रहा है तो यानी कि ये चीज फायदा कर रही है। और सर आज हमने मम्मी की रिपोर्ट कराई तो हमने देखा पहले था क्रेटेनाइन 3.49 और आज हो गया है सिर्फ सर मेरे ख्याल से हफ्ता भर मम्मी को मैंने वो काढ़ा पिलाया है सुबह शाम दोनों टाइम, आज हो गया है 2। तो मतलब सर वाकई मुझे काफी इम्प्रूवमेंट लगा। और सर डॉक्टर ने उनको भूख की मम्मी को दवाई दी थी क्योंकि उनको भूख नहीं लग रही थी, लेकिन जब से मैंने काढ़ा दिया तो उनको अपने आप ही भूख लगने लगी। अब सर उनको थोड़ी सी कमजोरी है तो सोच रही हूँ सर अब आज तो नहीं कर पाई क्योंकि रिपोर्ट ही काफी लेट आई थी। अब सर कल गोविंद भाई से पूछूंगी कि कमजोरी को हटाने के लिए वो क्या खाएं, है ना, जिससे कि उनके में थोड़ी सी ताकत आए। नहीं तो सर वैसे क्रेटेनाइन तो काफी इम्प्रूव हो गया और सर सिर्फ 1.30 तक रहना चाहिए, है ना। तो सर मुश्किल से बस 30 का अंतर है ना, तो सॉरी 70 का। तो इसीलिए सर, है ना, मैंने कहा कल अब गोविंद भाई को बताऊंगी भी भैया को और उनसे ये कमजोरी का भी पूछूंगी, है ना। ओके सर, धन्यवाद। अच्छा दीदी, मम्मी को कि ये रिपोर्ट के अलावा शरीर में क्या क्या दिक्कत है? भैया देखिए ना, उनकी दिक्कत कहाँ से शुरू हुई। उनको 1 महीने पहले कमर में कुछ दर्द होना शुरू हुआ, है ना। तो कमर दर्द की वजह से फिर उनके डॉक्टर को दिखाया गया, है ना। तो डॉक्टर ने फिर पेन किलर और क्या क्या दवाइयाँ दी। तब फिर डॉक्टर ने सारे टेस्ट कराए। तो जब टेस्ट कराए तो उसमें सोडियम बढ़ा हुआ आया, उसमें अपना केराटिन बढ़ा हुआ आया और अपना TLC बढ़ा हुआ आया, ये यूरिन इन्फेक्शन निकला, ये रहा। ठीक है, फिर उनकी दवाइयाँ सब चालू हो गई हैं किडनी की, इसकी उसकी कंट्रोल करने के लिए। अब क्या है, अब उनको बस यही है, कमर दर्द तो उनका चला गया, है ना, करीबन 5-6 हफ्ता भर पहले। अब कमर दर्द नहीं है। अभी हमने ये 8 जून को उनका टेस्ट कराया, तब उनकी ये रिपोर्ट आई है जिसमें उनका यूरिन इन्फेक्शन है और केराटिन बढ़ा हुआ है। तो बस अब हमें ये है कि इनका कम से कम इतना कर लें कि केराटिन और केराटाइन और ये यूरिन इन्फेक्शन ये कम हो जाए। वजन कितना है? वजन यही होगा 70 के करीबन। ठीक है, तो घर में कोई करके देने वाला? मैं हूँ, अभी तो हूँ मैं। अच्छा, आपके पास आई हुई है? हाँ नहीं, मैं हूँ। मैं दरअसल भैया मैं आगरा ही आई हुई हूँ, गर्मियों की छुट्टियों में मैं आगरा आ जाती हूँ, तो मैं हूँ अभी यहाँ पर। अच्छा। हाँ। ऐसा है, बहुत ही सिंपल सा अभी मैं बता रहा हूँ आपको, लेकिन ये करके आपको 7 दिन में दोबारा रिपोर्ट करानी है।
ठीक है, बिल्कुल, ताकि उससे ये आइडिया लगेगा कि हमने जो किया है इसका प्रभाव दिखा या नहीं दिखा। अगर नहीं दिखा तो फिर हम उस पर कुछ दूसरी चीजें चेंज करेंगे। कि देखो जी, ऐसा है, एक ही रोग के लिए, एक ही कष्ट के लिए इस ब्रह्मांड में हजारों चीजें हैं। सही बात है, सही बात है। तो हमें अभी पता करना है कि भाई ये जो सबसे सरल जो मैं आसानी से उपलब्ध हो है वो बता रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। अपने घर में तुलसी का पत्ता, हाँ, नीम के पत्ते या नीम की छाल, हाँ, पीपल के पत्ते या पीपल की छाल, हाँ ये तीनों आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। जी, हो जाएगा, असर नहीं होगा या फिर कुछ और बताऊं? बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। और मुनक्का, मुनक्का, ठीक ठीक है। और भैया मम्मी को डायबिटीज और ब्लड प्रेशर है? हाँ, कोई बात नहीं, डायबिटीज है तो मैं चीनी थोड़ी कह रहा हूँ, मुनक्का बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, मुनक्का, हाँ ठीक है। और इसके साथ धनिया, धनिया, सूखा धनिया, हाँ सूखा धनिया, सूखा धनिया, सौंफ। अब आप लीजिए 10-12 पत्ते तो तुलसी के लेने हैं। हाँ हाँ। आधा चम्मच धनिया लेना है, आधा चम्मच सौंफ लेना है। हाँ। अगर पत्ते हों तो 10-12 नीम के पत्ते, हाँ, 4-5 पीपल के पत्ते। ठीक है। अगर छाल है तो दोनों आधा आधा चम्मच छाल। ठीक है। इन सबको पहले तो छाल ये सबको हल्के से पत्तों को धो लेना है। हाँ हाँ। फिर इनको दरदरा ऐसे कूट दीजिए। कूट के 1 गिलास पानी में हाँ इतना उबालिए कि वो 1/4 रह जाए। ठीक है। मतलब 1 गिलास पानी का मतलब होता है 250 ml के आसपास पानी, तो लगभग 50-60 ml बचे। ठीक 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 है। 50-60 ml आराम से छान के वो उनको पिला दीजिए। हल्का एकदम ठंडा करके पिलाना है, ठंडा करके पिला दो। गुनगुना पिलाना है, गुनगुना पिला दो। ठीक है। सेम इसी तरीके से बना के शाम को। हाँ। अच्छा, सुबह शाम दोनों टाइम? सुबह शाम दोनों टाइम दे दीजिए। 7 दिन बाद रिपोर्ट करा लीजिए। अगर क्रेटिनाइन 2.02, 0.05, 0.09 या 1 पॉइंट, क्योंकि क्रेटिनाइन क्या होगा कि बड़ा, बाकी रिपोर्टें तो बहुत जल्दी, जैसे जो 100, 200, 250, 300 में गिनती आती है, वो 10, 15, 20, 50 घटता हुआ नजर आता है। हाँ हाँ हाँ। जिसका रेंज ही 1.6 मैक्सिमम होता है और थोड़ा बहुत पॉइंट ऐसे बढ़ता है। तो वो घटेगा भी तो पॉइंट में। जैसे मान लिया अभी 2.4 है उदाहरण के तौर पे, तो आपको 2.2 नजर आ गया, 2.1 नजर आया, तब आप समझिए कि हम जो जिस राह पे हैं वो सही राह पे हैं। ठीक है, मतलब जैसे ही हल्का सा भी कम नजर आया यानी कि रास्ता सही है। हाँ ठीक है। अब जैसे डायबिटीज है तो आप इसी में थोड़ी सी मेथी दाना डाल सकते हैं। अच्छा। हाँ, ताकि वो बीपी पे भी, डायबिटीज में उस पे भी काम आ जाएगा थोड़ा बहुत। ऐसे नॉर्मली पीपल की छाल और नीम के पत्ते उस पे काम आते ही आते हैं बीपी और उसमें। तुलसी भी बीपी में काम आता है, मुनक्का भी बीपी में काम आता है। ठीक है। ये ओवरऑल पूरी बॉडी यानी कि लीवर, किडनी सब पे काम करता है। और दूसरी चीज, जो जीवन शैली के रोग हैं जैसे बीपी है, डायबिटीज है और हार्ट के रोग, ये तीनों जीवन शैली के रोग कहलाते हैं। इन तीनों पे भी ये काम करता है। और अच्छा, चौथा है हमारी कमजोरी। जो रोग चाहे हो या ना हो, कमजोरी का रोग हर किसी को लगा हो तो फिर वो बीमार आदमी से भी ज्यादा बीमार है। सही बात है, इनको कमजोरी भी लग रही है। आप ऐसे बताए ना, एक आदमी है जिसको कोई बीमारी नहीं है, सारी रिपोर्ट नॉर्मल है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना डायबिटीज है, ना थायराइड है, कुछ नहीं है, और कमजोरी है, शरीर में जान है, कमजोरी है। और एक आदमी को सारे रोग लगे पड़े हैं, उसकी दवाइयां खा रहा है और खूब मस्त होकर चल रहा है, काम कर रहा है, फैक्ट्रियां चला रहा है, सब चीज कर रहा है, तो दोनों में कौन अच्छा कौन बुरा? भाई इसका मतलब रोगी रह के हम अपना काम कर रहे हैं, वो ज्यादा बढ़िया है ना, जो बजाय कि सही बात है, बिना रोगी के लोट-पोट पड़ा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। तो अब ना उनके में वो वही कमजोरी वाली बात है ना। हाँ, मतलब अब कमर दर्द तो चला गया है लेकिन वो कमजोर सी अपने आप को महसूस करती हैं, और है ना। तो ये चीजें इनको आप दीजिए, ठीक है। हाँ। बस बाकी तो अभी मैंने और चीजें जैसे गोखरू है, पुनर्नमा है, बरून की छाल है, ये सब मैंने आपको ऐड ही नहीं करी। अच्छा। वंदे मातरम दीदी। वंदे मातरम भैया, कैसे हैं आप? आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया। धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने विश्वास करके इस सब चीजों को अपना रहे हैं।
नहीं तो आज के समय में कोई अपनाता कहाँ है, सारे के सारे अंग्रेज बने पड़े हैं। बिल्कुल भैया, बिल्कुल नहीं भैया, मेरा तो वाकई ना, मेरे को तो सर ने बताया था आपके बारे में, और मैंने कहा भाई विश्वास मानिए, तो हर चीज में कुछ ना कुछ जान होती है ना सर। मम्मी दवाई खा रही थी भैया, मैं अभी आपको रिपोर्ट भेजूंगी, 3.49 क्रेटेनाइन था, है ना। और भैया बस आपका काढ़ा पीने का हफ्ता भर ही हुआ है और उनका आ गया 2 आ गया है क्रेटेनाइन। अब भैया मैं ना अब आपको रिपोर्ट भेजूंगी उनकी, थोड़ी सी जरा आप जो जो काढ़े बताते हैं मैं वो बता देती, मैं उनसे करवाती हूँ मम्मी से कि वो वैसा खाएं भैया, अब ना जिससे कि उनकी रिपोर्ट ठीक आ जाए। कोई बात है ना, चिंता क्यों कर रही है? वो नहीं भैया कोई नहीं, अब तो चिंता ही नहीं कर रही, पहले चिंता कर रही थी भैया, अब नहीं कर रही अब नहीं कर रही। अब उनको भैया बस थोड़ी कमजोरी सी है, जैसे कि वो ना उन्होंने बीच में भूख की दवाई लेनी चालू करी, जैसे ही मैंने काढ़ा देना शुरू करा उन्होंने दवाई भी लेनी बंद कर दी, और वो अपने आप एक रोटी, थोड़ा सा चावल, लौकी की सब्जी, तरोई की सब्जी, कुछ ना कुछ खाने लगी, है ना। तो भैया अब ये बताइए कि वो उनको ना थोड़ी सी शरीर में कमजोरी सी लगती है बस, तो मैं वही चाहती हूँ कि थोड़ी उनकी कमजोरी दूर होए, और ये काढ़ा तो मैं कंटिन्यू रखूंगी आपका। अब ये बताइए, अभी ये काढ़े में क्या क्या मिला रही हैं ये बताइए, फिर उसी हिसाब से मैं आपको उसमें आगे पीछे भैया बताता हूँ। 12 से 15 तुलसी के पत्ते जी, 12 से 15 नीम के पत्ते, 4 पीपल के पत्ते, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच सूखा धनिया और 2 मुनक्का। ठीक है, बस है ना। और बस, 2 बार दे रही है, 1 बार दे रही है? 2 बार 2 बार दे रही है, सुबह और शाम। ठीक है। उम्र कितनी है इनकी? 73। वजन तो ऐसे नापा नहीं, मैं शाम तक बता दूंगी, याद 1 घंटे में बताइए तो। देखने में क्या कैसी लगती है, सिंगल हड्डी? मैं आपको फोटो भेज दूंगी। ठीक है ना, फोटो भेज दूंगी अभी, मैं अभी आपको फोटो भेज के एक बार फोन करूँ वजन नापवा के? नहीं ऐसी कोई दिक्कत नहीं। हाँ। पतली दुबली दिखती है ना, बस ये बताओ। नहीं, हाँ, मतलब इधर थोड़ा उनका वजन कम हो गया है, क्योंकि इधर खाई पी कम थी तो थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, ऐसा है जो ये तो काढ़ा दोनों टाइम तो आप चलने दो, ठीक है। हाँ। और 2 टाइम ही इनको आधे कप खौलते हुए पानी में। क्या करना भैया, 1 मिनट रुकिए जरा, मैं आपका रिकॉर्ड कर लूं। हाँ भैया, क्या बता रहे हैं? आधे कप खौलते हुए पानी में हाँ 5-6 मुनक्के डालने हैं। अच्छा, आधे कप खौलते हुए पानी में, ठीक है। और उसको बंद कर देना है, और उसको ढक के छोड़ दीजिए। ठीक है। जब पानी ठंडा हो जाए तो पानी पी जाना, मुनक्के खा जाएंगी। अच्छा, ठीक है। हाँ। और 1 चुटकी काली मिर्च डाल देंगी पानी में, तो थोड़ा सा मतलब अलग ही स्वाद आएगा, उनको पीने में अच्छा लगेगा। ठीक है, ऐसे भी अच्छा लगेगा, लेकिन 1 चुटकी काली मिर्च डाल दीजिएगा। ठीक है। 2 दिन तो मम्मी को दीजिए, कम से कम 5 से 6 बार दिन में। हाँ, भले रोटी ना खाए कोई बात नहीं। जैसे सुबह शाम आपका काढ़ा हो गया, 8 घंटे 6 घंटे सोने के हो गए, 2 घंटे नहाने खींचने के हो गए, 8 घंटे, और 2 घंटे का काढ़े का गैप हो गया, 10 घंटे बच गए, 14 घंटे। 14 घंटे में आप मान के चलो कि हर 2 घंटे पे 1 बार इनको खौलते हुए पानी में 5-6 मुनक्के डाल दिया। 15 मिनट में वो पानी ठंडा हो जाएगा, पानी पी जाएंगी, मुनक्के खा जाएंगी। अच्छा, कितना? आधा कप ही पानी लो ना बस? आधे कप से ज्यादा पानी लेना ही नहीं है। ठीक है। हाँ। और ये 2 दिन ऐसे बना के दीजिए। आप समझिए कि आप समझो कि नर्स, मैंने उस दिन भी पूछा था कि इनको करके देने वाला कौन है, अगर कोई है तो उस हिसाब से बताइए, क्योंकि अगर 2 दिन अगर आप नर्स बन जाओगी तो आप समझो कि तीसरे दिन को छुट्टी करा के ले जाओगी। अच्छा। अच्छा।